लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, यानी कि चुनाव होने के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में 1998 से जीतती आ रही बीजेपी का पासा पलट सकता है। तो आज हम बात करेंगे बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के बारे में, जिसमें कि 13 उम्मीदवार खड़े हैं। ऐसे 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जीत की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इनमें भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी, कांग्रेस से सम्राट सरस्वार और बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी से कंकर मुंजारे भी जीत की रेस में बने हुए हैं। आइए जानते हैं इन उम्मीदवारों के बारे में और इन्होंने किन मुद्दों पर इस बार कैंपेनिंग की। बीजेपी ने बालाघाट सिवनी लोकसभा से भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया है। ये कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की समर्थक बताई जा रही है। बीजेपी ने इस बार नए चेहरे पर दांव लगाया है। इस सीट पर 26 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार मामला फंस सकता है। ऐसे में पीएम मोदी ने 1 बार और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4 बार जनसभाएं की। वहीं प्रहलाद पटेल इस सीट पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। इस बार भारती पारधी स्थानीय मुद्दों के बजाय केंद्र सरकार की नीति, मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के आधार पर पहचाना जाता है। आपने मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जिसका हमने सपने में भी नहीं सोचा था। चाहे इस देश का मुकुट कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, चाहे हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर को अयोध्या में बनाना हो, मैं तो आपको कहती हूँ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय है कि आपको पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देना चाहिए। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से सम्राट सिंह सरस्वार मैदान में हैं। वहां फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जनता और कांग्रेस के लिए सम्राट एक नया चेहरा है। इनके समर्थन में जीतू पटवारी को छोड़ कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कैंपेनिंग नहीं की है। बीते 26 सालों से कांग्रेस इस सीट से दूर है। सम्राट सिंह सरस्वार विधानसभा चुनाव में किए गए बीजेपी के वादों के पूरा नहीं होने को मुद्दा बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में की गई न्याय योजना की बातचीत से परहेज कर रहे हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कंकर 1 बार निर्दलीय सांसद रहे तो 3 बार विधायक रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद से वहां कांग्रेस और सम्राट सिंह सरस्वार पर हमलावर है। उन्होंने सम्राट को डमी कैंडिडेट तक कहा। इस बार वे स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। काम करा दूंगा, कलेक्टर को ठीक करूंगा, फिर उसका इलाज कर दूंगा। थानेदार से लेकर के एसपी तक का कोई थाने में लूटपाट नहीं होगी। पटवारी पैसा नहीं खाएगा आपसे, बिल्कुल। पैसा दोगे तो भगेगा नहीं, होना मेरे को पैसा करके, ये हालत कर दूंगा। बालाघाट के जो खाएंगे तो रेल का जो मामला यहाँ का, एक तो सिवनी से बरघाट तिरौड़ी कटंगी रेल आनी चाहिए। और यहाँ जो ये रेलों जो आवागमन है, इसको हम पूरी तरह से अच्छा करेंगे, बिल्कुल, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चले। मालगाड़ियों के लिए नहीं है ये ट्रेन। एक कदू का मालगाड़ी चल जाती है, लेकिन दिन भर मालगाड़ी चलते रहे और लोगों को फायदा नहीं मिले। बड़े बड़े उद्योगपति इसको हम रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, आंदोलन कर देंगे खड़े होकर। कोई सबके संसद के अंदर हम इसकी बहुत मुखर होकर आवाज उठाएंगे। हम संसद के ऊपर जाकर के हम आसंदी के पास जाकर ठोक के बात करेंगे कि बंद करो इसको, आप नहीं चलने देंगे। हम लोग बैठ के धरना देते हैं, मैं लेट के धरना दे दूंगा संसद में कि ये मनमानी नहीं चलेगी आपको। तो जितना हो सकता है लोगों के लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम जितना हो सकता है। वहीं चुनावों के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में 18,71,270 वोटर्स तय करेंगे कि बालाघाट का सांसद कौन बनेगा और केंद्र में जाकर बालाघाट की आवाज़ कौन उठाएगा। न्यूज़ ऑन ग्राउंड की आपसे एक अपील है कि आप जहां कहीं भी हो अपने मतदान क्षेत्र में जाएं और ज़रूर वोट करें। इससे लोकतंत्र बेहतर होगा और बेहतर होगी डेमोक्रेसी। मैं नितेश उचबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।